हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप? कहिए कि सर हाल चाल तो बिल्कुल सर बेकार चल रहा है, क्योंकि परीक्षा तिथि घोषित हो गया है। ये सभी एग्जाम का, एलपी, आरपीएफ, एसआई, टेक्नीशियन, जेई का। और ये जो एग्जाम है स्टार्ट होने जा रहा है 25 नवंबर से। 2024 में सभी एग्जाम को ले लिया जाएगा। अब आपके पास वक्त नहीं है तो आपका तो दिमाग खराब होगा ही कि मैथ्स और रीजनिंग इतना बेहतरीन तरीका से हम लोग पढ़ रहे थे, थोड़ा बहुत और सिलेबस बाकी था और बीच में ही एग्जाम का डेट ला दिया, छुट्टी भी नहीं दिया दुर्गा पूजा का। तो अब आपका प्रश्न बनता है कि सर मैथ्स में क्या पढ़े और क्या छोड़े, क्योंकि बुक में तो बहुत कुछ दिया गया होता है। तो कम समय में बेहतर तैयारी के लिए आप किसको ज्यादा पढ़े, किसको कम पढ़े, और क्या नहीं पढ़ेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो इसकी जानकारी मैं दे रहा हूं आप सभी को। अगर इस रूल को आप फॉलो करेंगे ना तो मैं गारंटी देता हूं कि मैथ्स में आप सेल्फ स्टडी करके एक अच्छा अंक ला सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये रेलवे के एग्जाम डेट का नोटिस है, जहां पे क्लियर से ही लिखा गया है कि एलपी का एग्जाम 25 नवंबर से स्टार्ट होगा, 29 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। आरपीएफ एसआई का 2 दिसंबर से स्टार्ट होगा, 5 दिसंबर का समाप्त। टेक्नीशियन का 16 दिसंबर से स्टार्ट है, 26 दिसंबर को समाप्त। और जेई का एग्जाम 6 दिसंबर से स्टार्ट है, 13 को समाप्त है। तो मैथ्स की तैयारी कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। आप सभी को पता है कि ये जो बुक है रेलवे ऑल एग्जाम्स हिरन पब्लिकेशन का, 100 दिन में हम आपको टारगेट बताए थे कि इस बुक को हम खत्म कर देंगे। ये जो बुक है ना, ये खत्म होने की कगार पे है। बोलिए कि सर कैसे 10 क्लास में खत्म हो जाएगा? तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये जो बुक है ना, इसका जो लास्ट क्लास है वो डे 69 है। और उसी दिन हम ट्रेन को समाप्त कर दिए थे। ट्रेन का आगे का चैप्टर देखिएगा इस बुक में, ट्रेन के आगे का चैप्टर तो देख लीजिए कि कितना पढ़ाई हो गया है अभी तक। तो ट्रेन तक पढ़ाई हो गया है इस बुक से, समय दूरी के बाद ट्रेन पढ़ाई हो गया है, ठीक ना? ट्रेन पढ़ाई हो गया है, इतना बुक पढ़ाई हो चुका है, इतना। अब मात्र इतना बचा हुआ है। 10 क्लास और लगेगा और ये बुक हो जाएगा खत्म। 100 दिन में टारगेट लिए थे बट 100 दिन से पहले ही खत्म हो जाएगा। 69 और 10 79, 80 दिन मान लीजिए। 80 दिन में समाप्त हो जाएगा, अर्थात 80 घंटा में समाप्त हो जाएगा, ठीक ना? और आपका एग्जाम नजदीक आ गया है तो और जल्दी हम समाप्त करने का कोशिश करेंगे। तो अभी तक 69 70 क्लास हो चुका है। यदि अभी आप क्लास स्टार्ट नहीं किए हैं या कुछ चैप्टर किए हैं, कुछ बाकी है, जो क्लास हम करवा दिए हैं, तो उसमें से आपको क्या करना है, कैसे क्लास करना है, सब स्ट्रेटजी आपको हम बताएंगे। बढ़िया तरीका से सुनिएगा। तो इस क्लास से आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही मैथ्स को मजबूत कर सकते हैं। जितना दिन बचा हुआ एग्जाम में उतना ही दिन के अंदर 69 क्लास हो गया, 10 क्लास और होगा, बुक हो जाएगा समाप्त। 80 क्लास, आप 2 क्लास भी प्रतिदिन करेंगे ना बेहतरीन तरीका से तो खत्म हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप फास्ट करके फास्ट करके आप जल्दी ही इसको समाप्त कर दीजिएगा। और आप सभी के लिए हम एक सुविधा देने जा रहे हैं। ये जो बुक का क्लास हुआ है ये तो प्लेलिस्ट में रखा गया है यूट्यूब पे, बट बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि सर मुझे क्लास नहीं मिल रहा है। तो आप मुझे 1 से 2 दिन का वक्त देंगे और ये सभी क्लास चैप्टर वाइज एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पीडीएफ के फाइल में रख दिया जाएगा, सजा दिया जाएगा। वहां से आपको क्लास करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी चैप्टर का आप क्लास करना चाहते हैं, जो चैप्टर आपका कमजोर है, सीधे यूट्यूब पीडीएफ एप्लीकेशन पे खोलिएगा। उसमें आपको ये बुक का नाम दिख जाएगा, किरण पब्लिकेशन का मैथ्स। उसमें आप चैप्टर दिख जाएगा आपको बजाते, चैप्टर को खोलिएगा, एक एक क्लास दिख जाएगा। और जो क्लास आपको करना है, जो बच गया उसको बढ़िया से कीजिए। अब कहिए कि सर ये क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये भी तो बताइए ना। तो क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये भी आपको हम बता रहे हैं। जब इस बुक को आप ओपन करेंगे ना, इस बुक में चैप्टर दिया गया है और वो चैप्टर में कौन सा चैप्टर से कितना प्रश्न आता है एग्जाम में, सबका डिटेल एनालिसिस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा।
यदि आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो इसका सेम टू सेम पीडीएफ एप्लीकेशन पर भी डाल देंगे, वाईटी पीडीएफ में, यूट्यूब पीडीएफ में, वहां से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि क्या पूछा जाता है और कितना पूछा जाता है। इससे आपका आइडिया लग जाएगा ना कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो चैप्टर 1 से स्टार्टिंग है। देखिए चैप्टर 1 जो है वो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में से जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूरे प्रश्न का 8% प्रश्न नंबर सिस्टम चैप्टर 1 से पूछा जाता है। और ये भी बताएंगे कि कौन सा टाइप आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 से 4%, चैप्टर 3 से 8%। तो चैप्टर वाइज इस प्रश्न को, इस बुक को आप देखिएगा तो पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर से कितना परसेंट प्रश्न पूछा जाता है। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो ये छोटा सा चैप्टर 10 से पूछा जाता है। इसको यदि आप स्किप भी कर देंगे तत्काल तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो 12 एरिया वाला सब परसेंटेज ग्रुप में, उसको आप पहले कवर कीजिए। इसीलिए हम चैप्टर वाइज एप्लीकेशन पे रख देंगे ताकि क्लास ढूंढने में और करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं कि सर चैप्टर वाइज तो प्रश्न करेंगे सर, लेकिन कौन कौन सा टाइप करेंगे? टाइप भी तो बहुत दिया गया है, तो कौन से टाइप पे आपको फोकस करना है? आप सभी को पता है कि हम एक एक टाइप करके प्रश्न को पढ़ाए हैं। तो जैसे ही आप उलटिएगा आगे इस पीडीएफ को, तो इस पीडीएफ में लिखा गया है, और ये जो पीडीएफ है पूरे किरण पब्लिकेशन के बुक पे आधारित है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि चैप्टर 1 में नंबर सिस्टम है, और नंबर सिस्टम में जो टाइप है, टाइप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 4 टाइप है ये बहुत कम पूछा हुआ प्रश्न है, इसको मत पढ़िएगा। बाकी जितना बड़ा बड़ा डायग्राम लगता है उस सबको बहुत बेहतरीन तरीका से कवर कर लीजिए, सब कुछ बता चुके हैं। और यहाँ पे लिखा भी गया है ऑल टाइप्स इंपॉर्टेंट इन नंबर सिस्टम, बट ये टाइप आप ना भी पढ़ेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं। अच्छा, ये भी लिखा गया है डिटेल में कि नंबर सिस्टम से 8% क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में। अगला चैप्टर में जब आप चलिएगा तो एलसीएम और एचसीएफ आएगा, और एलसीएम एचसीएफ में क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है सब कुछ लिखा गया है। देखिएगा यहाँ पे तो टाइप 1 है, टाइप 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। देखिए 6 बहुत कम पूछा गया है, ना पढ़िए, छोड़ दीजिए। टाइप 1 सबसे अधिक पढ़ा पूछा गया है। टाइप 1 को बढ़िया से पढ़िए, टाइप 2 बढ़िया से पढ़िए, टाइप 3 बढ़िया से पढ़िए, और सबका सब हम फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास करा चुके हैं। अब तो हम आपको एप्लीकेशन पे भी दे रहे हैं, तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कौन कौन सा टाइप पढ़ना है यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और ये डायग्राम से देख कर भी आप समझ सकते हैं। और इस प्रकार से चेक कीजिएगा तो पीडीएफ में सभी चैप्टर के बारे में डिटेल से दिया गया है। सिंप्लीफिकेशन में ध्यान दीजिए, टाइप 4 आपको सबसे अधिक पढ़ना है, एकदम इसे फोकस कीजिएगा। टाइप 2, 3 पर बिल्कुल फोकस नहीं कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि समय कम है। एक नजर देखना है तो देख लीजिए, बट इसको कंप्लीट कीजिए। आगे चलेंगे कि पावर इंडिसेस एंड सर्स, घात घातांक और करनी में क्या पढ़ना है। तो टाइप 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप 4 इसके बाद आता है। बाकी टाइप 1 2 कम पढ़ेंगे तो भी चलेगा, ठीक ना। इसी प्रकार से एवरेज में सबसे अधिक आपको टाइप 8 पढ़ना है। टाइप तो बहुत दिया गया है, सबको हम कवर करवाएं, लेकिन सबसे अधिक फोकस कहाँ पे करना है? तो टाइप 8 पे करना है, टाइप 10 पे करना है, टाइप 6 पे करना है। डायग्राम के माध्यम से आपको दिख रहा होगा, टाइप 3 पे करना है। तो ये सारा का सारा पीडीएफ हम एप्लीकेशन पे डाल दिए हैं, जाकर के वहां से डाउनलोड कीजिए, देखिए चैप्टर वाइज, कॉपी पर नोट डाउन कीजिए, और उसी तरीका से आप वीडियो के माध्यम से तैयारी कीजिए। और बुक रहेगा तो आप प्रैक्टिस भी कीजिए उस टाइप का। उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि मैथ्स में कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कौन सा टाइप पढ़ना चाहिए और कौन सा छोड़ना चाहिए। इतना यदि आप कर लेंगे ना तो आप प्रैक्टिस सेट मैथ्स का बना करके देख लीजिए, एकदम कहिए कि सर ठीक है कहिए। इतना ही करने में ना प्रैक्टिस सेट में से बहुत सारा प्रश्न, लगभग प्रश्न हम बना लेते हैं। जब यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में आप बना लीजिएगा, इसका मतलब आप परफेक्ट बन गए। तो जाइए एग्जाम में धुआं धुआं उड़ा करके आइए। तो आज ही इस बुक को, ये जो बुक आपको दिख रहा है, आज ही इस बुक को यदि आपके पास है तो बनाना स्टार्ट कर दीजिए, और नहीं है तो घर के बगल में आपके भैया होंगे, भाभी होंगे, सब पढ़ते होंगे, कोई ना कोई तो पढ़ते ही होंगे ना।
सब अगर नहीं पढ़ते होंगे तो उनके यहाँ ज़रूर ये बुक होगा। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसके पास ये बुक, लगभग स्टूडेंट इस बुक को परचेज़ करके पढ़ाई करता है। और आपके पास नहीं तो बगल से माँग लीजिए, ठीक ना? लेकिन आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, प्रैक्टिस करना जारी कर दीजिए। प्रैक्टिस रहेगा जारी तभी तो बनेगा आप सरकारी कर्मचारी, ठीक ना? उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। विशेष के लिए हम ये पीडीएफ को टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, एप्लीकेशन पे भी डाल देंगे। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन को, आज जा कर के चैप्टर वाइज़ क्लास कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। कोई दिक्कत है ना, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा कि सर मुझे ये बात समझ में नहीं आया, तो उसके लिए हम ऑलरेडी तत्पर हाज़िर है आप सभी के लिए। उम्मीद करते हैं अब आप पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे और मैथ्स में आपको दिक्कत नहीं होगा।